सरकार सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी फौरन लौहे महफूज को देखते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ औरत, तेरी किस्मत में आपकी मर्तबा जो है वो की करामत को देखें। अभी बचपन का दौर है, बचपन का जमाना है। उनकी उम्र तकरीबन 8 साल की है। उस दौर में, उस जमाने में सरकार बगदाद यानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला खेल रहे थे कि उनके दौर में एक औरत थी जिसके पास 6 बच्चे पहले से थे। 6 बच्चियां पहले से थी। 7वीं मर्तबा जब वो हामला होती है तो उसका शौहर कहता है कि ऐ मेरी शरीके हयात, अगर तूने अब की मर्तबा बच्चे को जन्म नहीं दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। तो उसकी शरीके हयात इस गम को सुनकर जारो कतार रोने लगती है कि ये तो रब का फेल है, जिसे चाहे बच्चा अता करे, जिसे चाहे बच्ची अता करे, ये तो रब का काम है। इसलिए वो जारो कतार रो रही थी कि मोहल्ले के औरतें आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि चलो बगदाद की, चलो फला इलाके में एक साहब रहते हैं, उनसे दुआ करा लें। उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती है। वो औरत जाती है, किसके पास जा रही है? बगदाद वाले आका के बाबा जान के पास जा रही है, यानी उनके वालिद गिरामी के पास जा रही है। पहुंचती है दरवाजे पर, दरवाजे को खटखटाती है। अंदर से आवाज आती है, कौन? वो जवाब देती है कि हुजूर, मैं मुसीबतों की मारी हुई हूँ, मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ। मेरा सरताज कहता है कि अगर तूने अब की मर्तबा बच्चे को जन्म नहीं दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। आप फरमाएं कि मैं क्या बच्चे या बच्ची को जन्म दे सकती हूँ? रब जो मुझे देगा मैं वही तो दे सकती हूँ। अगर आप मेरे लिए दुआ फरमा दें तो हो सकता है कि मेरी किस्मत बदल जाए। हुजूर सैयदी सरकार सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी फौरन लौहे महफूज को देखते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ औरत, तेरी किस्मत में आपकी मर्तबा जो है वो बच्ची ही है, जिसको तुम जन्म दोगी वो बच्ची है। वो मायूस होकर वहां से वापस आ रही थी कि रास्ते में अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात हो जाती है। वो पूछते हैं, ऐ माँ, रो क्यों रही हो? रोने की वजह क्या है? तो वो औरत अर्ज करती है, बाप ए बच्चे, बात इतनी सी है कि मेरा शोहर कहता है कि अब की मर्तबा अगर तूने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अपने घर से निकाल दूंगा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि रब का फेल है। रब जिसे चाहे बच्चा अता करे, जिसे चाहे बच्ची अता करे। मैं गई थी वहां पर जहां के बारे में मैंने सुना कि उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि अब की मर्तबा बच्ची ही है, जाओ तुम्हें बच्ची ही मिलेगी। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ माँ, दोबारा चली जाओ, उनसे दुआ करा लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। वो औरत दोबारा जाती है, दरवाजे पर हाजिरी देती है। उसके बाद अंदर से आवाज आती है, कौन? वो औरत पलटकर जवाब देती है कि मैं वही औरत हूँ जो कभी पहले आई थी। कुछ ही लम्हा पहले मैं आपके दरबार में हाजिर हुई थी, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे। वो फरमाते हैं कि अभी तुम्हें वापस किया गया। तो वो कहती है, मैं आई नहीं हूँ बल्कि भेजी गई हूँ। तो पूछते हैं, किसने भेजा है? वो अर्ज करती कि आपके लाडले ने भेजा है, अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। वो उनके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि अगर अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है तो वापस चली जाओ, अब उसी का काम है, वो तुम्हें बच्चा अता करेगा, वही तुम्हें बच्चा देगा। वो औरत वहां से वापस आती है, उनके दरबार में हाजिर होकर यूं अर्ज करती है कि आपके वालिद गिरामी ने आपके पास भेजा है। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, अपने घर वापस चली जाओ। जो बच्चियां पहले से तुम्हारे पास थी वो तुम्हें बच्चे नजर आएंगे, और अब की मर्तबा जिसे तुम जन्म दोगी, जिसे तुम दुनिया में लाओगी, वो बच्ची नहीं रहेगी बल्कि वो बच्चे के शकल में दुनिया में आएगा। इसीलिए शायर कहता है, पीराने पीर है वो, रोशन जमीर है वो, बेटी को एक नजर में बेटा बना रही है। हज़रात, हम निस्बत वाले हैं,
ताल्लुकात वाले हैं, वसीला वाले हैं। हमें वसीला तलाश करना चाहिए, वसीला ढूंढना चाहिए, किसी से जुड़ जाना चाहिए। जैसा कि अभी आपने शायर हिंदुस्तान, शायर इस्लाम नौशाद इलाहाबादी से एक शेर सुना ताजुश शरिया के बारे में। तो ये एक ऐसे पीर गुजरे हैं जिनका कोई सानी नहीं आज के डेट में, आज के दौर में उन जैसा कोई मर्तबा वाला नहीं। आप देखें कि जब उनके जनाजे को बरेली के सरजमीन पर रखा गया, एक दिन नहीं 3 दिन तक रखा गया। आज अगर किसी के जनाजे को 3 दिन तक रख दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है, वो जिसमें फट जाता है, फटने के करीब हो जाता है। जब बदबू आती है तो लोग उसे डंडे के सहारे से, लकड़ी के सहारे से कब्र में उतारते हैं। लेकिन वो जनाजा जो बरेली के सरजमीन पे था तो उसमें कैसा था, वो जनाजा कैसा था कि जब बरेली की गलियों में वो जनाजा गुजरने लगा, टहलने लगा, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन वो बरेली के गलियों में चल रहा था तो उससे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। किसी ने पूछा कि जनाजा किसका है? किसी ने कहा ये 3 दिन से जनाजा रखा गया था, इसमें बदबू क्यों नहीं पैदा हुई, खुशबू क्यों आ रही है? तो शायर ने उसका नक्शा यूं खींच लिया था, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो ऐसे बुजुर्ग गुजरे, ऐसे पीर गुजरे कि जो सिर्फ हिंदुस्तान में जिनकी हद महदूद न थी, बल्कि पूरे दुनिया के कोने कोने में उनकी हद महदूद थी। आप जिस इलाके से देखें, जिस ममालिक से देखें, उस ममालिक से उनके जनाजे में लोग तशरीफ लाए थे, और जो न आ सके थे वो अपने किस्मत पर बहुत रो रहे थे कि मैं पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में शरीक ना हो सका। और ये उनके जनाजे में भीड़ इतनी थी कि आज तक दुनिया में तकरीबन, मेरी भी उम्र 24-25 साल की हो गई, अल्लामा अकील साहब की भी उम्र शरीफ तकरीबन 50 से ऊपर हो गई, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इतना भीड़ देखा नहीं। क्या आपने कभी देखा? किसी के जनाजे में इतना भीड़ नहीं था। लेकिन वो अल्लाह के इतने महबूब थे, इतने प्यारे थे कि नबी की हर सुन्नत पर अमल किया करते थे, नबी को अपना वसीला बनाया था, इसलिए आज उन्हें ऐसा मर्तबा मिला। हम और आप अगर नबी से वसीला बना लेंगे, नबी के गुलामों के नक्शे कदम पर चल लेंगे, अगरचे हम ताजुश शरिया के मिसल नहीं हो सकते, लेकिन गुलामे ताजुश शरिया जरूर हो सकते हैं, और जरूर उनके गुलाम होने का फायदा हमें हासिल होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप वसीला तलाश करें। अल्लाह खुद कुरान करीम में फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला को ढूंढो, वसीला तलाश करो। तो हमें और आपको चाहिए कि वसीला ढूंढें और वसीला को तलाश करें। हज़रात, हम और आप अगर वसीला ढूंढेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। हर इंसान चाहता है कि हमें कुछ फायदा हासिल हो। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का वसीला ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही हमें कहीं और जाने के लिए किसी बाइक का वसीला करना पड़ता है, और दूर सफर करना है तो ट्रेन का वसीला बनाना पड़ता है। अगर सऊदी अरब ममालिक में जाना है तो हमें जहाज का वसीला बनाना पड़ता है। ये दुनियावी दौर का वसीला है। जब हमें अल्लाह से मुलाकात करना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है, तो हमें अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला बनाना चाहिए, अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला तलाश करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरी तरफ वसीला तलाश करो, यानी मुझसे मिलने के लिए एक रास्ता चुनो। अब वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता ये
ये है कि नबी ने जो तरीका बताया है उस पर चलो, नबी के गुलामों से मोहब्बत करो, नबी के वफादारों से मोहब्बत करो, तो अल्लाह तुम हमसे और आपसे मोहब्बत फरमाएगा। जब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो हमें किसी चीज का खौफ नहीं होगा, किसी चीज का डर नहीं होगा। हजरत, ये शादी के ताल्लुक से एक हदीस पढ़ता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। आका फरमाते हैं कि जब कोई निकाह करता है, निकाह ये आधा ईमान है, और जिसने निकाह को कर लिया, शादी को कर लिया, वो आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया, है ना। तो हमें और आपको इससे मालूम हुआ कि हम और आप जब कोई इंसान शादी के बंधन में बनता है तो अपने आधे दीन को, आधे ईमान को मुकम्मल कर लेता है, आधे ईमान को मुकम्मल कर लेता है। तो बच्चा आधा, तो हमें कानून शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर पूरे ईमान को मुकम्मल कर लेना चाहिए। बस तूफान नूह लाने से क्या फायदा, जिंदगी के लिए एक लम्हा ही काफी है। रब की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको नेक बनाए, एक बनाए और कानून शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।